नमस्ते, आदाब, जय श्री राम। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल। हमेशा की तरह इस बार भी एक नया टॉपिक लेकर आए। आप सबका स्वागत है मेरी रसोई कुकरी की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेबल कुकिंग। वेजिटेबल कुकरी में हम जानेंगे कि वेजिटेबल कुकिंग की रिएक्शन कौन सी होती है, वेजिटेबल कुकिंग किस तरह की होती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, कुकिंग ऑफ आर्ट क्या होती है, वेजिटेबल का इफेक्ट क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं। आज हम सब इन्हीं टॉपिक पे, इन्हीं सब पॉइंटों पर बातें करेंगे। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है यूरोलॉजिस्ट ऑफ शेफ आरबी, प्रेजेंटिंग बाय यूरोलॉजिस्ट ऑफ शेफ आरबी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, परिचय के बारे में बात करते हैं। वेजिटेबल जरूरी विटामिन और खनिज देती है। इनका इस्तेमाल सहायक व्यंजन, सजावट के लिए या मुख्य व्यंजन, सब्जी के तौर पर किया जाता है। तो वेजिटेबल का उपयोग इन सब में किया जाता है। यह था इसका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईटेबल पार्ट। खाद्य हिस्सों के आधार पर वर्गीकरण कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, चलिए इस पे भी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले है इसके रूट्स। जड़ों में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और यह जरूरी विटामिन देते हैं। यह है रूट्स के बारे में। अब करते हैं बल्ब के बारे में। बल्ब होता क्या है? लहसुन और प्याज जैसे कंद खाने में स्वाद और भी बढ़ा देते हैं, बल्ब कहलाते हैं। अब करते हैं कंद के बारे में, ट्यूबर के बारे में बात करते हैं। आलू जैसे कंद स्टार्च से भरपूर और पेट भरने वाले होते हैं। तो कंद के ऊपर बात हो गई, ट्यूबर के ऊपर बात हो गई, बल्ब के ऊपर बातें हो गई, रूट्स के ऊपर बातें हो गई। अब बात करते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर क्या होते हैं? ब्रोकली और फूल गोभी जैसे फूल फाइबर से भरपूर होते हैं। हम बात करते हैं ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज फाइबर से भरपूर होते हैं। अब बात करते हैं लीफ के बारे में, यानी कि पत्तियों के बारे में। पालक जैसी पत्तियों में विटामिन और खनिजों की अच्छी खास मात्रा होती है। ये सब पत्तियां होती हैं, पत्तियों में ये सब गुण पाए जाते हैं। अब करते हैं फल के बारे में। टमाटर और खीरे जैसे फल सब्जियां ताजगी देते हैं। तो ये थे फल के बारे में। बेसिकली 6 पार्ट होते हैं। पहला होता है रूट, सेकंड होता है बल्ब, थर्ड होता है ट्यूबर में स्कंद, फोर्थ होता है फ्लावर, फिफ्थ होता है लीव और फ्रूट लास्ट वन होता है। तो ये सब थे इसके वर्गीकरण, ये थे इसके क्लासिफिकेशंस ऑफ ईटेबल पार्ट के। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में, पोषण तत्व मूल्यों के बारे में बात करते हैं। पानी बहुत अधिक मात्रा यानी कि 70 to 95% वाटर कंटेंट पाया जाता है वेजिटेबलों में। कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, चीनी और सेलुलोज के रूप में जमा होते हैं। सेल्यूलोज के बारे में बात करते हैं। फाइबर देता है, खाना बनाते समय नरम हो जाता है जिससे चबाना आसान हो जाता है। विटामिन खाना पकाने के दौरान उच्च तापमान यानी कि पानी में घुलने के कारण विटामिन सी अक्सर खत्म हो जाता है। तो विटामिन सी का इफेक्ट ये है कि पकने के दौरान उच्च तापमान होने पर विटामिन सी खत्म हो जाता है। तो कभी भी कुकिंग करें, लेमन का यूज करें, ऑरेंज जूस का यूज करें, हमेशा डिश के फाइनल होने पर ऐड, नहीं तो उसकी विटामिन सी की प्रॉपर्टी, उसकी माइक्रो न्यूट्रिएंट की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। तो ये थे इसके पोषण तत्व, न्यूट्रिशन वैल्यू के इम्पैक्ट। अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ टिप के बारे में। चुनाव के दौरान सुझाव कैसे होते हैं, जब हम सब्जियों को सिलेक्ट करते हैं, उसका सिलेक्शन किस बिहाफ पे करते हैं, चलिए अब इस पे भी बातें कर लेते हैं। पहला है क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को कैसे जांचते हैं। सबसे पहले उसकी क्वालिटी के ऊपर बातें करते हैं। आलू की जड़ें मजबूत और बिना झाड़ियां वाली होती हैं। आलू में अंकुर या हमेशा धब्बे नहीं होने चाहिए। जब आप आलू बाय करते हैं तो आलू में रूट अंकुरित हो जाते हैं। तो कभी भी उन्हें खरीदें, कोई भी ऐसी वेजिटेबल खरीदें, रूट्स वेजिटेबल, उनमें जरूर ये चेक करें। तो अब बात करते हैं फ्रेशनेस के बारे में, ताजगी के बारे में। हरी सब्जियां कुरकुरी और आसानी से टूटने वाली होनी चाहिए। फूल गोभी सफेद और मजबूत होनी। तो ये थी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल की आइडेंटिटी और गोभी की आइडेंटिटी। तो इसी पैरामीटर्स पर आप सब्जियों की फ्रेशनेस चेक कर सकते हैं। जब भी आप सब्जी खरीदें तो उसकी एक फ्रेशनेस, उसकी ताजगी जरूर चेक करें। अब इसके कुकिंग ऑफ रूल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कुकिंग ऑफ रूल क्या होते हैं, खाना बनाने के नियम क्या हैं, चलिए इस पे भी बातें। तैयारी फर्स्ट ऑफ ऑल है प्री प्रिपरेशन। काटने से पहले अच्छे से धो लें, छिलके को हल्का हल्का छीलें ताकि उसके नीचे के पोषण तत्व सुरक्षित रहे। पोषण तत्वों की बचत के नियम। खाना परोसने से ठीक पहले पकाएं, बिना जरूरत के पानी में ना भिगोएं। संभवतः हो तो आलू चुकंदर के छिलके के साथ पकाएं। हवा को अंदर आने से रोकने के लिए ढक्कन बंद करके रखें। कम से कम पानी का इस्तेमाल करें। कभी भी जब भी आप ग्रीन वेजिटेबल बनाएं तो ये सब पैरामीटर्स अपने खाने में जरूर यूज करें। सब्जियों को कम से कम पील करें। लगता है कि अनपार्टिकल पार्ट हैं जो आप ईटेबल नहीं है, उन सबको आप रिमूव कर सकते हैं। पानी का कम यूज करें, नेचुरल ही कुक करें, ढक के पकाएं। तो ये सब प्रिकॉशन जरूर रखें जब भी आप वेजिटेबल को पकाएं, क्योंकि पकाने से फूड को, कंटेंट को पकाने से उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट लॉस्ट होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो ये थे इसके कुकिंग ऑफ रूल्स के इम्पैक्ट, खाना बनाने के नियम। अब बात करते हैं कलर चेंजिंग चार्ट के बारे में। पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, कौन सी वेजिटेबल में कौन से पिगमेंट होते हैं, चलिए अब इसके बारे में करते हैं। व्हाइट फ्लेवरनेस, सॉल्ट अननेचुरल येलोइश, एसिड होता है व्हाइट, अल्काइल होता है येलो और ओवर कुकिंग होता है ग्रेइश। तो ये थे जब हम कुकिंग मीडिया में जब हम व्हाइट कलर की फ्लेवरनेस चीजें यूज करते हैं तो नेचर उसका येलोइश होता है, एसिड उसका व्हाइट होता है, अल्काइल उसका येलो होता है
और ग्रे से उसका ओवर कुकिंग होता है। अब रेड के बारे में बात करते हैं, एंथ्रोकैनिस होता है, फेड होता है, ब्राइट रेड होता है, ब्लूइश होता है, अल्काइल ब्लूज होता है और ओवर कुकिंग ब्राउनिश होता है। अब ग्रीन के बारे में बात करते हैं, यानी कि क्लोरोफिल के बारे में, ब्राइट होता है, सॉल्ट एंड नेचुरल ब्राइट होता है, एसिड ऑलिव होता है, अल्काइल ब्राइट एंड मैसी होता है और ओवर कुकिंग ऑलिव होता है। तो कलर का इंपैक्ट ये पड़ता है, अल्काइल पे भी इंपैक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं ऑरेंज और येलो के बारे में। नो कलर चेंज होते हैं, कोई कलर की चेंजेस नहीं होता है, एसिड सेम बना रहता है, अल्काइल ऑल्सो सेम बना रहता है और फेड ओवर कुकिंग फेड कलर हो जाता है। अब बात करते हैं कुकिंग मेथड के बारे में, कौन कौन से मेथड होते हैं सब्जी को पकाते समय, हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। बॉइलिंग होता है, स्टीमिंग होता है, ब्रेसिंग होता है, फ्राइंग होता है, बेकिंग होता है। तो ये 5 मेथड होते हैं जो हम सब्जी को यूज करते हैं। और भी मेथड होते हैं बट हम 5 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है बॉइलिंग। हरी सब्जियां, जड़ी वाली सब्जियां और कंदों के लिए हो। भाप में पकाने से पोषण तत्व और बनावट बेहतर तरीके से सुरक्षित रहते हैं। ब्रीजिंग अजवाइन, लीक और पत्ता गोभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं तलना। घोल में लपेट कर हल्का तला हुआ या गहरे तले में तला हुआ होता है। तो किसी भी सब्जी को किसी बैटर में या किसी भी चीज में डिप करके उसको डीप फ्राई करते हैं तो वो सब्जियों का इम्पैक्ट करता है। अब बेकिंग के बारे में करते हैं। आलू को छिलके के साथ पकाना, बैंगन का भरता बनाना और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है। आप इसका बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं। आप शकरकंदी को भी रोस्ट कर सकते हैं, आलू को भी रोस्ट कर सकते हैं, यैम को भी रोस्ट कर सकते हैं, बैंगन के भरते के लिए हम ऑल्सो रोस्ट करते हैं। और भी बहुत सारी सब्जियां हैं, जैसे हम बोटल गार्ड का यूज भी कर सकते हैं, पंपकिन को भी रोस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी सब्जियां हैं, बहुत सारी सब्जियों में हम उसी तरह का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोटैटो स्पेसिफाई के बारे में बात करते हैं, आलू की खासियत के बारे में बात करते हैं। टर्निप पोटैटो, आलू पलटे हुए, चैटो बड़ा बैरल, फेडेड, फोंडेंट। फर्स्ट है चैटो पोटैटो स्पेसिफिक के बारे में बात करते हैं, आलू की खासियत के बारे में बात करते हैं, टर्निप पोटैटो के बारे में, स्ट्रिप पोटैटो के अदर शेप के बारे में। तो कुछ है, चलिए आलू के पोटैटो के बारे में बात करते हैं। चैटो लार्ज बैरल शेप, फोंडेंट मीडियम, कॉटेज स्मॉल। तो ये थे टर्निप पोटैटो के एग्जांपल। और स्ट्रिप के बारे में बात करते हैं। पॉन्ट नूई थिक, फ्रेंच फ्राइज स्टैंडर्ड, मैच स्टिक, एल्मुनेट थिन। तो ये थी स्ट्रिप के मेथड, इन्हीं सब की यूज किया जाता है। अब अदर शेप के बारे में बात करते हैं। पहला हो गया डाइस, पार्टेमियर, मैसेडोइन, गोल, आलू के चिप्स, गोंदे, बॉल्स। बात करते हैं अन्य आकार के बारे में बात करते हैं। पहला है डाइस, सेकंड है गोल, थर्ड है अपना गेंद। तो ये सब साइज हैं। अब इनके फ्रेंच टर्म के बारे में बात करते हैं। डाइस, मैसेडोइन, राउंड चिप्स, पोटैटो चिप्स, बॉल्स, पैरासिनियन। तो ये सब थे इस फ्रेंच टर्म्स। इंग्लिश टर्म अलग थे तो फ्रेंच टर्म हमने रीड किए। अब बात करते हैं कि आप इससे कौन कौन सी डिशेस बना सकते हैं, कौन कौन सी डिशेस बनती हैं। पहले बात करते हैं डचेस के बारे में। मलाईदार मैश किए हुए आलू को पाइपिंग बैग से सजाकर हल्के भूरे रंग में खूबसूरत भुना जाता है। तो ये हो गया डचेस। अब क्रोकोट्स के बारे में बात करते हैं। कुरकुरे आलू के क्रोकोट को स्वादिष्ट डिपिंग के साथ परोसा जाता है, तो वो क्रोकोट हो गया। अब बात करते हैं अन्ना के बारे में। थिन स्लाइस पोटैटो लेयर्ड एंड बेक टू बी परफेक्शंस। तो ये होता है अन्ना। पतले कटे हुए आलू की परतें छीले बिना उन्हें उत्तम तरीके के बेक किया जाता है, तो ये अन्ना कहलाती है। अब बात करते हैं डेफोनोइट के बारे में। क्रीमी बेक्ड पोटैटो विद गार्लिक एंड गोल्डन क्रस्ट, लहसुन और सुरहनी परत वाले मलाईदार और स्वादिष्ट बेक्ड आलू, तो ये कहलाता है डेफोनोइट। तो ये सब डिशेस थी। अब बेसिक इक्विपमेंट के बारे में बात करते हैं जो कार्विंग में यूज होती हैं। नक्काशी के लिए जरूरी उपकरण के बारे में बात करते हैं, तो कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, कैसे कैसे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, पहले उसके बारे में। छीलने वाला चाकू, बारीक काटने के लिए सीधा या घुमावदार। आलू छीलने की मशीन, छिलके को आसानी से निकालने के लिए उपयोग किए जाती है। स्कूप, गोल बनाने के लिए पेरिस का स्पूक। पशु आकार काटने वाले यंत्र, एनिमल कटर्स। सब्जियों को विभिन्न आकृति में ढालने के लिए धातु के सांचे, जिन्हें मोल्ड भी कहा जाता है। तो ये थे 4 नेम। बात करते हैं पेरिंग नाइफ, सेकंड है पोटैटो पीलर, थर्ड है स्कूप, फोर्थ है एनिमल कटर्स, मोल्ड कटर गया। तो ये 4 बेसिक इक्विपमेंट है और कार्विंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अब करते हैं चीज वैरायटी के बारे में बात करते हैं। चीज वैरायटी कौन कौन सी होती है। बेसिकली चीज की 3 वैरायटी होती है। पहली होती है हार्ड, सेकंड होती है सॉफ्ट, थर्ड होती है ब्लू। पहले हार्ड के बारे में बात करते हैं। चार्डर इंग्लिश वर्ड है, ग्रोइंग स्विस चीज है, ब्रेन सॉफ्ट चीज है, कैम्पैट सॉफ्ट चीज है। अब ब्लू चीज के बारे में बात करते हैं। रिकोफोर्ट, सिल्टन,
गोरगोनज़ोला। तो ये 3 वैरायटी हैं, 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप की अपनी-अपनी वैराइटीज़ होती हैं, तो हमने यहाँ पे कुछ मेंशन की हैं। अब सैंडविच टिप के ऊपर बातें करते हैं कि सैंडविच की कौन सी टाइप होती हैं, सैंडविच बनाने के कुछ सुझाव के बारे में बातें करते हैं। बेहतरीन तरीके से काटने के लिए 1 दिन पुरानी ब्रेड का उपयोग करें। मक्खन इतना मुलायम और मलाईदार होना चाहिए कि उसे ब्रेड के फटे बिना आसानी से लगाया जा सके। आकृति स्क्वायर, ट्रायंगल, फिंगर एंड राउंड होनी चाहिए। तो ये टिप, जब भी आप नेक्स्ट टाइम सैंडविच बनाएं तो ये जरूर तरीके यूज करें। जब भी आप ब्रेड की सैंडविच बनाएं तो कम से कम 1 दिन पुराना ब्रेड जरूर होना चाहिए। मक्खन इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि आपके ब्रेड पे इजीली स्प्रेड हो जाए। आकृति अलग अलग तरीके से आप काट सकते हैं। आप स्क्वायर काट सकते हैं, ट्रायंगल काट सकते हैं, फिंगर कट काट सकते हैं, राउंड काट सकते हैं। बहुत सारी आकृति हैं जो आप यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आप मेरे इस प्रयास को समझ पाए होंगे। प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मुझे सुझाव जरूर दें, जिससे कि मैं कुछ बदलाव कर पाऊं। और आप सबके सुझाव का मुझे बहुत इंतजार है। थ्योरी कुकरी की क्लास को मैं इसी तरह आगे लेके जाता रहूं। आप सबसे एक उम्मीद करता हूं, निवेदन करता हूं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हर हफ्ते एक नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम आप सबके लिए इसी तरह का प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। टीम किलोलॉजिस्ट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम इसी तरह के प्रयास हमेशा करते रहेंगे। मिलते हैं किसी एक नए थ्योरी कुकरी की क्लास में। जब तक आप हमारे साथ इसी तरह अपना प्यार, अपना सुझाव हमें देते रहें, हम इसी तरह के प्रयास करते रहेंगे। चलते चलते एक बात बोलेंगे कि अपने देश की पारंपरिक भोजन शैली, अपने देश की संस्कृति पर नाच करिए, क्योंकि यही हमारे देश की असली धरोहर है। धन्यवाद दोस्तों। मैं आपका अपना शेफ राजू भारती। मैं हमेशा इसी तरह के प्रयास करता रहूंगा और हमारे देश की पारंपरिक भोजन शैली में अपना योगदान देता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं किसी एक नए उत्पाद के साथ। जय हिंद दोस्तों।